नमस्ते भैया बहन। मैं आचार्य अरविंद कुमार झा सुगम संस्कृत पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आज मैं कक्षा सप्तम का संस्कृत बुक पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका हिंदी में भी अर्थ लिख कर दिखाएंगे। द्वितीय पाठ में दिया गया है चतुरः वानरः, अर्थात चतुर वानर के बारे में बताया गया है। लंग लकार में दिया गया है। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम कहते हैं ना, तो उसी तरह भूतकाल बीता हुआ। और लृट लकार दिया गया है जो भविष्य काल कहेंगे। अत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और ये लकारों का प्रयोग किया गया है। अब देखना है, इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसको मैं आज अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनना है, समझना है इसको। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्। एकस्मिन् किसी नदी तीरे, नदी के तट पर। नदी तीरे का अर्थ हुआ नदी के तट पर। सप्तमी एक वचन में होता है नदी तीरे। एकः जम्बू वृक्षः आसीत्, एक जम्बू का वृक्ष था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् उस पर एकः एक वानरः बंदर प्रतिवसति स्म निवास करता था। उस पर एक बंदर निवास करता था। सह वह नित्यं प्रतिदिन जम्बू फलानी जम्बू का फल खादती स्म खाता था। वह नित्य दिन जम्बू का फल खाता था। कश्चित मकरः तस्य मित्रम आसीत्। कश्चित का अर्थ होता है कोई। मकरः मगरमच्छ, घड़ियाल। तस्य मीन्स उसका, मित्रम मित्र, आसीत था, कोई घड़ियाल उसका मित्र था। सह वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। सह का अर्थ होता है वह, वानरः का अर्थ होता है बंदर। तस्मै अर्थात उसे, प्रतिदिनम प्रतिदिन, जम्बू फलानी जम्बू का फल, ददाति स्म देता था। वह बंदर उसे प्रतिदिन जम्बू का फल देता था। अतः इसलिए सह मकरः वानरस्य प्रियमित्रम अभवत्। अतः का अर्थ होता है इसलिए, सह का वह, मकरः मकर अर्थात घड़ियाल, वानरस्य बंदर का, प्रिय मित्रम अभवत् प्रिय मित्र हो गए। बंदर का प्रिय मित्र हो गए। घड़ियाल बंदर का प्रिय मित्र हो गए। एकदा एक दिन, मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। एकदा एक दिन, मकरः मकर अर्थात मगरमच्छ, कानिचित कुछ जम्बू, कानिचित अर्थात कुछ, जम्बू फलानी जम्बू का फल, स्वपत्नी अपनी पत्नी को, और यक्षत जाकर दिए। एक दिन मकर कुछ जम्बू का फल अपनी पत्नी को जाकर दिए, मगरमच्छ जाकर दिए। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिंतयत। उसे खाने के, उसे अर्थात तानि, तस्य से खाने के बाद उनकी, खादित्वा तस्य पत्नी अर्थात उनकी पत्नी ने, अचिंतयत अर्थात सोचा कि, उसे खाने के बाद उनकी पत्नी ने सोचा कि, अहो ओह सह वानरः प्रतिदिनम मधुरानि जम्बूफलानि खादति। सह का अर्थ होता है वह, वानरः का अर्थ होता है बंदर, प्रतिदिनम प्रतिदिन, मधुराणि
मधुर जम्बू फलानी, जम्बू का फल, खादती अर्थात खाते हैं या खाता है, जम्बू का फल खाता है। कौन? वह बंदर प्रतिदिन मधुर जम्बू का फल खाता है। वो उनकी पत्नी सोच रही है ऐसा कि वह बंदर जो है वो प्रतिदिन मधुर जम्बू का फल खाता है। अतः नूनं तस्य हृदयमपि अति मधुरं भविष्यति। अतः इसलिए नूनम अवश्य ही तस्य उनका हृदयमपि हृदय उनका हृदय अत्यधिक अति मधुरम भविष्यति अत्यधिक मधुर होगा। इसलिए अवश्य ही उनका हृदय अत्यधिक मधुर होगा। इस प्रकार उन्होंने सोचा। सा सा स्वपतिम अवदत। इस प्रकार वह अपने पति से बोली। अवदत अर्थात अपने पति से बोली। क्या बोली? अति मधुरं, यहाँ पे भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादित्वा तव वानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरम अस्यात्। कह रहे हैं कि भो प्रतिदिनम, वे प्रतिदिन मधुरम मधुर जम्बू फलानी जम्बू फल खादित्वा अर्थात खाने वाले तब तुम्हारे मित्र वानर मित्र तुम्हारे मित्र बंदर बंदर हृदय अर्थात बंदर का हृदय हृदय मधुराणी जम्बू फलानी खादित्वा, तब ये हो गया कियत मधुरंग स्यात् अर्थात कितना मधुर होगा। कर रहे हैं कि प्रतिदिन मधुर जम्बू फल खाने वाले तुम्हारे मित्र वानर का हृदय कितना मधुर होगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पति से कही। तत् यदि माम जीवित्वा द्रष्टुम इच्छति तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। अगर कह रहे हैं अगर तुम माम अर्थात मुझे जीवित देखना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो अर्थात इच्छसी अर्थात जीवित देखना चाहते हो तो तरही जल्दी से आनय, जल्दी से ही उस बंदर का शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदय ले आओ। इस प्रकार कहते हैं कि अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से ही उस बंदर का हृदय ले आओ। इस प्रकार वो अपने पति से कहती है। अब मकरः स्वपत्नीं बहुविधे उपाये विचारितवान्। मगरमच्छ अपनी पत्नी को बहुत प्रकार के उपाय से समझाया। निवारितवान अनेक प्रकार के निवारण, अनेक प्रकार के उपाय से समझाया। परं सा दृढ़ निश्चया आसीत्, परंतु परम का अर्थ होता है परंतु सा वह दृढ़ निश्चय की थी। कौन? उनकी पत्नी दृढ़ निश्चय की थी। विवशः मकरः स्वमित्रं वानरं प्रति गत्वा वदत्।
विवशः अर्थात लाचार, लाचार होकर मकरह मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने, अपने स्वमित्रम मित्र वानर के, वानरं प्रति वानर के पास, गत्वा जाकर, अवदत बोले, लाचार होकर मकर ने अपने मित्र बंदर के पास जाकर बोले, मित्र मित्र प्रतिदिनम अहं एव अत्र आगच्छामि, अद्य त्वं मम गृहमागच्छ। इस प्रकार कहे कि मित्र प्रतिदिन, प्रतिदिनम अर्थात प्रतिदिन, अहम मीन्स मैं ही, एव ही, अत्र यहाँ आता हूँ, अर्थात प्रतिदिन मैं यहाँ आता हूँ, आगच्छामि आता हूँ, अद्य त्वं मम गृहमागच्छ, आज तुम मेरे घर आओ, मैं तो प्रतिदिन आता हूँ, आज तुम मेरे घर आओ। इस तरह से उनको घड़ियाल ने कहा। उनके जो मित्र थे घड़ियाल, उन्होंने कहा, वानरः प्रत्युवाच त्वं तु जले वससि, कथं अहं तत्र गन्तुं शक्नोमि। वानर वानर ने प्रत्युवाच कहा, वानर ने कहा कि त्वं तु जले वसति, आप तो जल में ही निवास करते हो, जले वससि, त्वं तुम अर्थात आप, तू तो जल में ही निवास करते हो, कथं अहं तत्र गन्तुं शक्नोमि, कथं मीन्स कैसे, मैं, तत्र वहाँ, जाने में, अहम कैसे मैं वहाँ जाने में समर्थ होऊंगा, शक्नोमि अर्थात होऊंगा। अब कह रहे हैं, मकरः वदत अलंग चिंतया, मकर ने बोला, मकरः अवदत अर्थात मकर ने बोला, अलंग चिंतया चिंता मत करो, त्वं मम पृष्ठोपरि उपविश्य, तुम मेरे मेरे पृष्ठोपरि पीठ पर बैठ जाओ, उपविश बैठ जाओ, अहं त्वां नेष्यामि, अहं मीन्स मैं, त्वां तुम्हें ले जाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने घड़ियाल ने बंदर से कहा कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें इस प्रकार ले जाता हूँ। अब नीचे दिया गया है, यदा तो नद्याः मध्य भागे स्थितो तदा मकरः वानरम अवदत्, जब, यदा जब, तो दोनों, नदिया नदी के मध्य भागे बीच में, स्थितो बीच में गए, तब, तदा तब, मकरः वानरम अवदत्, मकर वानर से बोला, क्या बोला मकर वानर से, मम पत्नी तब हृदय खादितुम इच्छति, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, मम पत्नी अर्थात मम मेरी पत्नी, पत्नी, तुम्हारा, तब मीन्स तुम्हारा, हृदय हृदय, खा दी तुम अर्थात खाना चाहती है, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अतः त्वां मम गृहं नयामि, अतः इसलिए, त्वां तुम्हें, मम अपने घर ले जाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा कि नयामी अर्थात ले जाता हूँ। इस प्रकार उन्होंने उनसे कहे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया है, मकरः वचनेन, मकरस्य वचनेन वानरः भीतः, मकरस्य मकर के, वचनेन वचन सुनकर, वानरः बंदर, भीतः डर गए, मकर के वचन सुनकर, मगरमच्छ के वचन सुनकर वानर डर गए। किंतु चतुरः वानरः शीघ्रम अवदत्,
किंतु चतुर अर्थात चालाक, वानरः वानर, शीघ्रम शीघ्र ही, जल्दी से, अवदत बोले, जल्दी से कहा। क्या कहा? शीघ्र अर्थात जल्दी से, शीघ्र ही कहा। रे रे मित्र, हे मित्र, मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, मेरा हृदय तो वृक्ष के कोटर अर्थात ऊपर ही रह गया। मम हृदय तो वृक्ष कोटरे निहितम, मेरा हृदय तो वृक्ष के कोटर में ही रह गया। अतः त्वं शीघ्रं माम तत्र नय, अतः इसलिए, तुम शीघ्रम शीघ्र ही, जल्दी ही, माम मुझे, तत्र वहां, नय ले चलो, इसलिए तुम शीघ्र ही मुझे वहां ले चलो, जल्दी से ले चलो। अहं प्रमुदित मना, मम हृदयं तुभ्यं दास्यामि। मैं, अहम मीन्स मैं, प्रमुदित मना, प्रसन्न होकर, अपना हृदय, तुभ्यम तुम्हें, दास्यामी देता हूँ, मैं प्रसन्न होकर अपना हृदय तुम्हें देता हूँ, इस प्रकार उन्होंने कहा। मकरः वानरं पुनः तस्यावसाम् आनीतवान्। मकर, मकरः मकर, वानरं बंदर को, तस्यावसाम तस्यावासम अपने निवास स्थान पर, क्या किए? बंदर को अपने निवास स्थान पर ले आए। चतुरः वानरः शीघ्रं कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरोहयत्। चतुर अर्थात चालाक, बंदरः वानर, वानरः अर्थात बंदर, शीघ्रम जल्दी से, शीघ्र ही, कूर्दित्वा कूद कर, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहत अर्थात चढ़ गए। क्या किए? चालाक बंदर जल्दी से कूदकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वानरः उच्चैः हसित्वा मकरं वदत्। बंदर उच्चैः अर्थात जोर जोर से, हसित्वा हंसकर, मकरः मकर को, मगरमच्छ को, अवदत अर्थात कहा। क्या कहा? बंदर जोर जोर से हंसकर मकर को कहा, रे मूर्ख, रे मूर्ख, किम हृदयं कदापि शरीरात् पृथक् भवति। किम मीन्स क्या, हृदयं मीन्स हृदय, कदापि कदापि, शरीर से अलग, पृथक अर्थात अलग होता है। क्या हृदय भी शरीर से अलग होता है? इस प्रकार उन्होंने कहा, रे मूर्ख, क्या हृदय कदापि शरीर से अलग होता है? इस प्रकार इसमें दिया गया है, त्वं मूर्ख। इस प्रकार उन्होंने कहा, बंदर ने कहा घड़ियाल से, तुम मूर्ख हो। असी अर्थात तुम मूर्ख हो। इतः परं त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। इतः इसलिए, परं तुम्हारे, त्वया अर्थात सह तुम्हारे साथ, मेरा, मम मीन्स मेरा, मैत्री मित्रता, समाप्ता समाप्त हो गया, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा मित्रता समाप्त हो गया। इति उक्त्वा वानरः, इस प्रकार बोलकर वानरः वानर, पुनः फिर, मधुराणी जम्बू फलानी अभक्षयत, मधुर जम्बू का फल को भक्षण किए। मधुर जम्बू का फल क्या किए? भक्षण किए।
अब कह रहे हैं बहुत अच्छा श्लोक है, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। विश्वासो हि ययोर्मध्ये तयोर्मध्येऽस्ति सुहृदम् तस्मिन्नेवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। जिस विश्वासो ही ययोर मध्य, जिसके बीच विश्वास होता है, तयोर मध्य अस्ति सुहृदम, उसी के बीच मित्रता होती है। और यस्मिन्नेवास्ति विश्वासः, जिनके बीच विश्वास नहीं होता है, तस्मिन मैत्री को असंभवा, उसके बीच, तस्मिन अर्थात उसके बीच मित्रता, मैत्री मित्रता वह कैसे संभव संभव हो सकती है। विश्वासो ही ययोर मध्य, इसको याद करना चाहिए। श्लोक सभी याद करेंगे और याद करके इसमें से इसका अर्थ भी लिखेंगे, हिंदी अर्थ। इसमें कहा गया है जिसके बीच विश्वास होता है उसी के बीच मित्रता होती है, जिसके बीच विश्वास नहीं होता है, जिसके बीच विश्वास नहीं होता है उसके बीच मित्रता कैसे संभव हो सकती है। इस प्रकार इसमें पाठ 2 में कहा गया है। आज मैं आप लोग को समझाया। इसी के साथ आप लोग तो जानते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम करने से ही सफलता हासिल हो सकती है, न कि मनोरथ मात्र से। कहा गया है संस्कृत भाषा जो है, ये इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं उनका कोई मोल नहीं है, वो उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता है, क्योंकि संस्कृत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। अब बात करें, संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसको सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। और देववाणी भाषा भी है, देवताओं की भाषा भी है। इसको हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। तो इतना हम आपको बता ही दिए, समझ ही गए होंगे। इसके साथ धन्यवाद।